बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी जानिब से एक बड़ा अहम जो है वो ऑर्डर जारी किया गया है। और ये ऑडियो लीक्स जो बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसवा के केस था, ऑडियो लीक का बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। और ये इस्तदा की थी कि एक तो उन्होंने कहा कि एक इस वीडियो को ऑडियो लीक किया गया और उसके बाद ऑडियो जो है वो फैला दी गई मुख्तलिफ मीडिया पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और मुख्तलिफ जगहों पे, यूट्यूब पे भी मौजूद है, उसका लिंक भी दिया गया। कल इस पर समाअत भी हुई, बड़ी अहम जो है वो समाअत इस पर हुई। और उसके बाद इस केस में अदालत ने 10 रोज़ का टाइम दिया। इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने तकरीबन इसमें 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। मैं आपको बता रहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी ऑर्डर जो जारी किया है इस केस का, जो ऑडियो लीक केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि 3-4 मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, सास इदारे हैं, उनको टच किया गया है, उनको बाकायदा तौर पर डायरेक्ट किया गया है कि उन्होंने करना क्या है। पहली बात तो ये है कि FIA की अगर हम बात करें, FIA को अदालत ने ये कहा है कि उन्होंने अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी करनी है, तहकीकात करनी है और फ्रांजिक करानी है, ये ऑडियो जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। और उसके बाद IP एड्रेस के ज़रिए इसका तयन करना है कि किस बंदे ने ये जो ऑडियो है वो लीक की और अपलोड की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये FIA के लिए हदायत है और ये कहा गया है कि 10 रोज़ हैं सब के लिए, कि 10 दिनों में उन्होंने रिपोर्ट देनी है। FIA के लिए ये हदायत है। दूसरी जो हदायत है वो है जो DGISI हैं, उनको ये कहा गया है कि इसकी कॉपी एक उनको भेजी जाएगी और उनको ये कहा गया है कि आप अपने तौर पर इसकी तहकीकात कराएं और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आप भी इंक्वायर करके बताएं कि यूट्यूब, ट्विटर, जो X है अभी, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म पर ये ऑडियो कैसे आई है, किसने अपलोड की है और कौन है इसके पीछे, उसको जो है वो डिटरमिन करें, तयन करें उसका, और इसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएं। तीसरा जो इसमें इदारा है वो है PTA को अदालत ने थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का ऑर्डर किया है और ये बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि FIA भी ये कह सकता था और बाकी इदारे भी ये कह सकते थे। PTA को अदालत ने कहा है कि आप ये जो इदारे हैं, ट्विटर है, फेसबुक है और यूट्यूब है, आप इनको अदालती ऑर्डर का हवाला देंगे कि अदालती ऑर्डर जो है वो मौजूद है और अदालती ऑर्डर के तनाजुर में हम जो है वो आपसे रब्ता कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनसे लेंगे और पहले देखेंगे कि जो सोशल मीडिया है कहाँ से ये अपलोड हुआ है, ये लिंक, और कैसे जो है वो फैलाया गया है और कौन है इसके पीछे। तो IP एड्रेस के हवाले से जो मालूमात है वो आप इन सोशल मीडिया कंपनीज से लेकर फर्दर जो है अदालत को बताएंगे आकर कि ये आपने इस हवाले से क्या किया है, क्या प्रूव किया है। चौथा जो इसमें इदारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैमरा को अदालत ने कहा है कि पैमरा का मजाज अफसर जो डायरेक्टर लॉ है वो आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश हो और वो अदालत को असिस्ट करे, बताए, रिपोर्ट दे, वजाहत करे कि जो पैमरा है इसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या इसमें किसी भी जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट पर्सन है, उनकी आपस में जो गुफ्तगू होती है, अगर वो उसको कोई टेप कर ले और उसको लीक कर दे, तो क्या पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उसको किसी भी जो चैनल है उस चैनल पर चलाने की इजाज़त है? कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अदालत ने कहा है कि अगर इजाज़त नहीं है तो पैमरा ने आज तक क्या किया है, इससे मुतल्लिक जो है वो आगाह करें और रिपोर्ट दें कि पैमरा ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि ये जो ऑडियो टेप है जिसकी इजाज़त कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नहीं है कि वो चैनल्स पर चलाई जा सके, तो क्या पैमरा ने उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया? क्या पैमरा ने इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? तो ये 4 इदारे हैं, चारों इदारों को बड़ा कैटेगोरिकली अदालत की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि आप अब इस हवाले से जो है वो वाज़े मौक़िफ़ लेकर जो है वो बताएंगे।
इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने 10 दिन दिए हैं चारों को कि आप 10 दिनों में रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और दो चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट की हैं और बड़ी अहम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी गई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इन तमाम चारों इदारों को जो पिटीशन की कॉपीज़ हैं और जो इस ऑर्डर की कॉपी है वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है डायरेक्ट पहुंचाएगा स्पेशल मैसेंजर के जरिए। अदालत ने इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी है वो ये कहते हैं कि अदालत को आगाह किया जाए कि इसके हवाले से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका केस यहाँ पे पेंडिंग है और इस पेंडेंसी के दौरान अदालत ने कहा कि इस पेंडेंसी के दौरान ये मामला जो सामने आया है कि एक और ऑडियो जो है वो लीक कर दी गई है और वो ऑडियो ज़ाहिर सी बात है उसके जो पिटिशनर है उसकी ऑडियो लीक की गई है। और अदालत ने कहा कि जो रियासत है उसकी तरजीहात क्या हैं, जो प्राइवेसी है, जो आइन ने जो प्राइवेट पर्सन या उनकी प्राइवेसी का मामला रखा है उसको क्या वायलेट किया जा सकता है। रियासत क्यों इदारों जो शहरियों हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम जो है वो नज़र आती है और क्यों ये ड्यूरिंग पेंडेंसी उनके केस के दोबारा जो है वो ऑडियो लीक हुई है। अदालत कहती है कि ऑडियो लीक्स मुतल्लिक केस के ज़ेर समाअत होने के दौरान बुशरा बीबी की एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन है। ऑडियो लीक्स के अमल से यह तासुर मिलता है शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है या फिर रियासत शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रही है। और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक सुप्रीम शहरियों की बुनियादी हुकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो उसके भी नताइज हैं। ये ऑर्डर है जस्टिस बाबर सत्तार का। ये बुशरा बीबी का पहले भी केस चल रहा है, उसी केस में ये ऑर्डर है। अब 10 रोज़ का टाइम दिया गया है कि 10 रोज़ के अंदर आप ये बताएं कि 20 दिसंबर की तारीख अदालत ने आइंदा मुकर्रर कर दी है। अब 20 दिसंबर को बहुत ही अहम और गैर मामूली समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और ऑडियो लीक्स के हवाले से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स के नशर करने पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो कोई पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि इस हवाले से एक वाज़े मामला मौजूद है कि कोड ऑफ कंडक्ट में तो ऐसी कोई इजाज़त मौजूद नहीं है। जब इजाज़त मौजूद नहीं है तो पैमरा इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए पैमरा आइंदा कुछ रोज़ में जो ऑडियो टेप्स हैं इनके ऑडियो लीक्स होती हैं इनके चलाने पर पाबंदी भी आयद कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।